Hello, dear students. Welcome back to Hope Digital, the online platform of Hope classes. केमिकल इक्विलिब्रियम के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में दो केसेस के बारे में बात की थी, जहां पे पहला वाला केस था हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू अगर बहुत ही छोटा होगा, जैसे 10⁻⁵, 10⁻�6 है या 10⁻10 भी कभी होता है, तो उस वक्त उस वाले केस में हम जब स्मॉलर वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम इंडिकेट स्मॉलर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन while as larger value of K equilibrium indicates larger extent of reaction, है ना। तो इसमें हमने बात की थी कि अगर एक रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का छोटा सा वैल्यू होगा, इसका मतलब यह है कि रिएक्शन के आगे जाने की टेंडेंसी बहुत कम होगी या बैकवर्ड में आने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी। और हमने केस सेकंड में ये भी देखा था, केस फर्स्ट में हमने देखा था कि एक्स को हम उस वक्त नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर रिएक्शन के आगे जाने की टेंडेंसी बहुत कम है, इसका मतलब ये है कि जो उससे उस अमाउंट में से रिएक्टेंट के अमाउंट में से घटने वाला अमाउंट होगा, दैट विल बी नेग्लिजिबल। और दूसरी बात हमने बताई थी, अगर के इक्विलिब्रियम का वैल्यू 1 से काफी ज्यादा है, जैसे 10⁵, 10⁻⁶ है या 10⁸ है, उस वक्त हम क्या करेंगे, रिएक्शन के आगे जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, इतनी ज्यादा होगी कि सारा का सारा रिएक्टेंट आपको ज्यूम करना है कि प्रोडक्ट दे रहा है। शॉर्टकट जो मैंने बोला था, सारा का सारा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, और उसके बाद हमें सोचना है कि ये रिएक्शन जैसे पीछे अगर जाएगी तो उसका अमाउंट जो है वो बहुत ही कम होगा। जैसे हमने दो केसेस में बात की थी, के इक्विलिब्रियम का वैल्यू हमने कभी 10 पावर मान लीजिए 10⁻⁻6 लिया था, इसका मतलब आगे जाने की टेंडेंसी जो है वो बहुत ही कम होगी, मतलब बैकवर्ड में आने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी, है ना। ये भी किया था। अगर मैं 10⁻⁻6 की जगह 10⁻6 ले रहा हूँ, इसका मतलब आगे जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, इतनी ज्यादा होगी कि सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहेगा, और फिर आपको रिएक्शन को सोचना है बैकवर्ड में, है ना। जैसे अगर रिएक्शन आगे जाके 10⁻6 दे रहा है के इक्विलिब्रियम, तो बैकवर्ड में ये 10⁻�6 देगा, है ना। इसका मतलब बैकवर्ड में जाने की टेंडेंसी जो है बहुत कम होगी, तो जो बैकवर्ड में जो घटने वाला अमाउंट होगा, एक्स होगा, वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। तो इसी के बेसिस पे आज हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिनसे आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि एक इक्वेशन में, एक रिएक्शन में कैसे आंसर किया जा सकता है। जैसे ए कन्वर्ट हो रहा है 2b में, चलिए ऐसा वाला क्वेश्चन अगर दिया जाए, ए गिव्स 2b, है ना। मैंने ये भी बोला था लेक्चर 1 में कि हमने रिएक्शन को ऐसे लिखा है, इसका कभी भी ये मतलब नहीं है ए ही कन्वर्ट हो रहा है बी में। हो सकता है कंटेनर में पहले बी डाला हो और हमने ऐसे लिखा है ए कन्वर्ट्स बी। रिएक्शन के लिखने का तरीका है ना, बिकॉज के इक्विलिब्रियम हमें डिपेंड भी करता है कि रिप्रेजेंटेशन आप कैसे कर रहे हो, एक केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन आप कैसे लिख रहे हो ऑन पेपर, है ना। तो इसका कभी भी ऐसा मतलब नहीं है कि ए ही कन्वर्ट हो रहा है बी में। चलिए एक काम करते हैं, इस पे एक क्वेश्चन, अगर मान लीजिए मैंने इसकी 0.4 मोलर पहले से कंसंट्रेशन लेके रखी है, इसका मतलब बीकर में ए नहीं था, बीकर में खाली बी था, और यही बी अब कन्वर्ट होगा ए में, और मैंने जस्ट रिप्रेजेंट किया ए कन्वर्ट्स टू, जैसे ऐसे मैंने लिखने का तरीका जो है वो मैंने ऐसा लिख दिया, ए टू बी दे रहा है, लेकिन असल में बीकर के अंदर सिर्फ बी का अमाउंट दिया है, ए का कोई अमाउंट नहीं दिया है, इसका मतलब बी ही कन्वर्ट होगा ए में, है ना। तो मान लीजिए इस रिएक्शन का जो के इक्विलिब्रियम है वो है 10⁻⁵, है ना। ओके, तो वॉल्यूम है, अच्छा कंसंट्रेशन दी है तो वॉल्यूम का देना जरूरी नहीं है ना। इसमें आपको करना क्या है, आपको करना है कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम। आपको इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी का वैल्यू पता करना है ना, कितना। चलिए देख लेते हैं। ऑलरेडी हमारे पास कंसंट्रेशन में दिया हुआ है डेटा, तो मुझे वॉल्यूम की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि एट इक्विलिब्रियम, जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आएगी या रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आने से पहले, देखिए रिएक्शन के आगे जाने की टेंडेंसी तो बहुत कम है, बिकॉज के इक्विलिब्रियम का बहुत ही छोटा वैल्यू है। इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन बहुत ही कम जाएगी, और इसका ये भी मतलब है बैकवर्ड में आने की टेंडेंसी जो इस रिएक्शन की होगी बहुत ज्यादा होगी, इतनी ज्यादा होगी कि आप सोचो कि ये सारा 0.4 मोल अगर बी में कन्वर्ट होगा, 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, जब इसका 0 मोलर बचेगा, मतलब जब इसका पूरा का पूरा कंज्यूम हुआ होगा, उस वक्त इसका 0.2 मोलर ही बना होगा, है ना। मतलब आगे जाने की रिएक्शन की टेंडेंसी आगे जाने की बहुत कम है, बैकवर्ड में तो आने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी। इसका मतलब यह है बैकवर्ड में इतना आगे जाएगा रिएक्शन, बैकवर्ड में इतना जाएगा रिएक्शन कि सारा का सारा 0.4 मोलर जो है वो सारा का सारा ए में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब 2 मोल बी से एक का ए मोल रिएक्ट बन रहा है, तो यहाँ 0.4 मोलर से 0.2 मोलर ही बनेगा। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, देखिए, नाउ दिस रिएक्शन विल बिहेव लाइक केस फर्स्ट टाइप, है ना। ये रिएक्शन अब केस फर्स्ट टाइप बन गया, क्योंकि
एट इक्विलिब्रियम मैं यहां लिख सकता हूं केस फर्स्ट टाइप है ये। क्यों केस फर्स्ट टाइप है? बिकॉज केस फर्स्ट में भी तो यही हो रहा था, के इक्विलिब्रियम का बहुत ही छोटा वैल्यू हमें दे के रखा था। इसका मतलब ये है कि 0.2 में से जब अब x घटेगा तो यहाँ 2x बनेगा, है ना, 2x। तो इस x को मैं क्या नेग्लेक्ट कर सकता हूं? जैसे आप इक्वेशन लिखेंगे के इक्विलिब्रियम दैट इज इक्वल टू गिवन एज 10⁻⁵ एंड दैट इज एक्चुअली 2x स्क्वायर, है ना, इसका कोएफिशिएंट है ना 2, तो 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 0.2 माइनस x। तो इसी x को मैं क्या नेग्लेक्ट कर सकता हूं? देखना पड़ेगा, अगर kc/c 10⁻³ से कम या उसके बराबर है तो नेग्लेक्ट कर दो। देखते हैं, kc का वैल्यू बहुत ही छोटा है, कंसंट्रेशन का वैल्यू भी है 0.2, इसका मतलब kc/c यहां मैं लिख सकता हूं kc डिवाइड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन इज लेस देन 10⁻³ इसका मतलब x को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, x कैन बी नेग्लेक्टेड, है ना, x को नेग्लेक्ट कर दो। जैसे आपने x को नेग्लेक्ट कर दिया, आप यहां कर दो, है ना, क्वेश्चन में आई यहां, तो मैं डायरेक्टली यहां लिख सकता हूं, यहां भी डायरेक्टली कर सकते हैं ताकि हमारा ये वाला स्टेप आसान लगे, है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू 10⁻⁵ विल बी इक्वल टू 2x। व्हाट इज 2x? 2x इज एक्चुअली कंसंट्रेशन ऑफ B और उसके ऊपर स्क्वायर लगा है डिवाइड बाय 0.2। ओके, इसका मतलब ये है कंसंट्रेशन ऑफ B स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 0.2 को मैं लिख सकता हूं 2 × 10⁻⁻1, यहां बन जाएगा 10⁻⁵ और ये बन जाएगा 2 × 10⁻⁶। हमें कंसंट्रेशन ऑफ B स्क्वायर नहीं, B चाहिए, इसका मतलब रूट ऑफ 2 × 10⁻⁶ का रूट आएगा 10⁻⁻3। तो दिस विल बी कंसंट्रेशन ऑफ B। अब A की कंसंट्रेशन तो हमें पहली स्टेप में पता चली जब हमने x को नेग्लेक्ट किया था। देखिए मैंने x को नेग्लेक्ट किया, ये जो 0.2 बना यही है कंसंट्रेशन ऑफ A दैट विल बी 2 मोलर। इसका मतलब रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे आ गई है तो जो हमने A का अमाउंट 0.2 मोलर लिया था उस 0.2 मोलर में से नो डाउट कुछ तो घटा होगा, x घटा होगा, बट वो x इतना छोटा होगा कि हम उस x को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि क्यों छोटा होगा? बिकॉज के इक्विलिब्रियम का बहुत ही छोटा वैल्यू हमें बताएगा कि A के आगे रिएक्ट करने की टेंडेंसी बिल्कुल कम होगी, नेग्लिजिबल होगा, है ना। तो B का कंसंट्रेशन जो आया दैट इज √2 × 10⁻³ मोलर और यहाँ A की कंसंट्रेशन जो आई दैट इज 2 मोलर कंसंट्रेशन। क्लियर है ना। इसी के बेसिस पे अगर मैं मान लीजिए इसी का दूसरा टाइप जो होगा, सपोज करते हैं अपने पास एग्जांपल कुछ इस तरह से आ गई, A + 2B गिव्स C। चलिए ऐसा, इसमें मैं कुछ गिवन वैल्यूज दे रहा हूं। चलिए ये वाला डेटा है और आपको दिया जाएगा, आप इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके अपनी जगह पर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। A, B और C की कंसंट्रेशन आपको इक्विलिब्रियम पे पता करनी है ना। आपने ट्राई किया होगा और उम्मीद है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। चलिए देखिए, के इक्विलिब्रियम जब भी आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए ना तो आपको पहले के पे ध्यान देना है। के का छोटा वैल्यू हमें बताएगा आगे जाने की टेंडेंसी बहुत कम, के का बड़ा वैल्यू हमें बताएगा आगे जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा। तो यहाँ के का वैल्यू 10⁻⁶ दिया है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा है, मतलब रिएक्शन की आगे जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। अब ये केस सेकंड की तरह बिहेव करेगा, दिस विल बिहेव लाइक केस सेकंड टाइप, दिस इज केस सेकंड टाइप, है ना। आगे जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी इसकी। अब कितनी होगी? केस सेकंड को हमने ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है, उसमें मैंने कंडीशंस बताई भी है, हमने बायनॉमियल एक्सपेंशन भी किया था और लास्ट में मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया था। तो वो शॉर्टकट अगर मैं अप्लाई कर दूं, वैसे तो ये क्वेश्चन बायनॉमियल एक्सपेंशन से भी सॉल्व होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक से इसके रूट्स थोड़े टफ आते हैं, उसके बाद बायनॉमियल से एक्सपेंशन करना पड़ेगा, दैट विल बी मोर, है ना, लेंथी। तो इसलिए हम शॉर्टकट ही अप्लाई करेंगे। शॉर्टकट कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि आपको इस रिएक्शन को जिनका के का वैल्यू ज्यादा होगा, केस सेकंड टाइप है ये, उनको आपको ऐसे समझना है कि ये आगे जाने की इतनी ज्यादा टेंडेंसी रखते हैं कि सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। जरा बताओ, अगर ये आगे जाना पसंद करेगा, अगर ये रिएक्शन आगे जाना पसंद करेगा तो सोचो कि जब रिएक्टेंट पूरा का पूरा रिएक्ट करेगा तो कितना प्रोडक्ट बन सकता है। देखिए यहाँ पे तो 0.1 मोल है, इसका अमाउंट काफी ज्यादा है, पर तब भी 2.2 मोल में से कुछ अमाउंट बच गया होगा क्योंकि ये बहुत एक्सेस है और ये लिमिटिंग रिएजेंट है।
जब ये 0.1, देखिए 1 मोल से इसके 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं और 1 मोल बन रहा है सी का। इसका मतलब जब इसका 0.1 मोल रिएक्ट करेगा, मतलब ये है कि जब इसका अमाउंट कुछ भी नहीं बचा होगा, उस वक्त इसके 0.2 मोल रिएक्ट कर रहे होंगे एज पर स्टोइकोमेट्री। इसके 1 रिएक्ट करने पे 2 रिएक्ट कर रहे हैं, तो 0.1 मोल रिएक्ट करने पे 0.2 मोल रिएक्ट करेगा और बचेगा कितना, 2 मोल। ये 2 मोल जो है ना, ये बचा हुआ अमाउंट है किसका, बी का। और सी का कितना बनेगा, सी का भी अमाउंट बनेगा 0.1 मोल ही बनेगा। और ये किस टाइम पे हुआ होगा ये सब, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आई होगी, है ना। अब मुझे बताइए, मैंने आपको दूसरा पॉइंट क्या बताया था, एज्यूम द रिएक्शन इज गोइंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना। आपको अगर के इक्विलिब्रियम का हायर वैल्यू आपको बता रहा है कि रिएक्शन के आगे जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये भी है कि रिएक्शन की बैकवर्ड में आने की टेंडेंसी बहुत कम है। अब सोचो इस रिएक्शन को आपने समझना है, जो मैंने केस सेकंड में शॉर्टकट बताया था, आपको एज्यूम करना है, एज्यूम इन बैकवर्ड डायरेक्शन। आपको इस रिएक्शन को एज्यूम करना है बैकवर्ड डायरेक्शन में, जो मैंने समझाया था। तो आप सोचिए कि इसकी 0.1 मोलर में से, या आप ये तो आप मोल भी है और मोलर भी है, बिकॉज वॉल्यूम 1 है, तो 0.1 में से अगर ये x घटेगा ना, आगे जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा, बैकवर्ड में आने की टेंडेंसी बहुत कम, तो ये x को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, जो मैंने केस सेकंड में समझाया था। लेकिन बात जो इंपॉर्टेंट है ना, वो यहाँ पे है जहां पे बच्चे गलती करते थे। देखिए अब सोचिए कि इस C से कितना बनेगा, C से बनेगा, देखिए अगर इस C बैकवर्ड में जाएगा तो ये 2 तो पहले से प्रेजेंट है, दिस 2 इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द रिएक्शन वेसल। ये तो ऑलरेडी क्या है, ये तो पहले से बीकर के अंदर प्रेजेंट था, और साथ में ऐड हो जाएगा 2x, क्योंकि इसके 1 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, तो x मोल से कितना बनेगा, 2x बनेगा। 2 तो पहले से बचा हुआ है और 2x और बनेगा, और यहां बनेगा x, ठीक है ना, एज पर द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब इस x को नेग्लेक्ट कर दो, समझाया था मैंने प्रॉपर तरीके से। इस x को नेग्लेक्ट कर दो और इस 2x को भी नेग्लेक्ट कर दो। इस 2x को, 2x इज नेग्लेक्टेड किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू 2। यहां x इज नेग्लेक्टेड विद रेस्पेक्ट टू 1, 0.1। क्यों नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पीछे तो नहीं जाना पसंद करेगा। इसका मतलब ये x तो हुआ होगा कुछ ना कुछ, बट इतना छोटा होगा कि मैंने उसको नेग्लेक्ट ही कर सकता हूं। इसी तरह से कि 2 के रेस्पेक्ट में इस 2x को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन से इसके बनने की जो अमाउंट होगी वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होगी, है ना। इस x को तो आप नेग्लेक्ट नहीं करना, सारा खेल उल्टा पड़ जाएगा आप पे, क्योंकि अकेला है ना, इंडिविजुअल है, तो इसका तो कुछ ना कुछ अमाउंट हमें, वही तो हमें चाहिए। क्योंकि हमारे पास 2 आंसर्स आ गए, देखो ये आंसर और देखो ये आंसर, देखो कितना प्यारा सा शॉर्टकट है। C की कंसंट्रेशन आ गई 0.1 मोलर, होनी भी चाहिए बहुत कम, क्योंकि रिएक्शन जाना ही नहीं चाहता है टुवर्ड C। ये जो 2 है ना, सॉरी मैंने क्या लिख दिया यहाँ, जो B की कंसंट्रेशन है, B की कंसंट्रेशन जो है वो 2 मोलर है ना, क्लियर है ना। ये तो असल में वही 2 है ना जो पहले बचा हुआ था। देखो 2 में से कुछ और 2x ऐड हुआ था, बट वो इतना छोटा था, हमने नेग्लेक्ट कर दिया सच दैट कि B 2 बचा है। ये भी बचा है अपनी वजह से, जो कि बहुत अमाउंट लेके आ गया था 2.2 मोलर। अब बचा कितना है, उसमें से 2 बचा हुआ है, क्योंकि 0.2 जो है आगे रिएक्ट करेगा। अगर इस A का थोड़ा सा और अमाउंट होता ना, तो ये और रिएक्ट करता, बट A का अमाउंट लिमिटिंग रिएक्शन होने की वजह से खत्म हो रहा है, और ये B का अमाउंट 2 मोलर पे रुक जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो K का वैल्यू आया ना बच्चे, दैट विल बी इक्वल टू 10 पावर 6, एंड दैट इज इक्वल टू 0.1 डिवाइड बाई A की, ये मैंने C की कंसंट्रेशन लिख दिया है ना 0.1, A की कंसंट्रेशन कितनी है x, B की कंसंट्रेशन कितनी है 2, है ना। अब 2 है ना, लेकिन इसका 2 का क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, 2 स्क्वायर। क्लियर। तो इस x को इधर लेके आ जाओ, इसका मतलब x विल बी इक्वल टू यहाँ 0.1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 10 पावर 6 है। ये 10 पावर 6 ऊपर जाएगा, 10 पावर -6 ऊपर 10 पावर 0.1 दैट इज 10 पावर -1 है, इसका मतलब 10 पावर -7। x का वैल्यू बन जाएगा 10 पावर -7 डिवाइड बाई 4, तो 1/4 का वैल्यू 0.25 इंटू 10 पावर -7। ये x क्या है, व्हाट इज दिस x? x इज एक्चुअली कंसंट्रेशन ऑफ A। तो ये अपने पास आंसर आ गया। ओके वेट, x का अमाउंट यानी कि x जो है वो A है, और A की कंसंट्रेशन जो है 0.25 इंटू 10 पावर -7 होगी, है ना। जो कि आप देख पा रहे हैं 0.25 इंटू 10 पावर -7 है। ये -7 का मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल है, क्योंकि होना भी चाहिए ना, x में से तकरीबन सारा का सारा रिएक्ट करेगा, क्योंकि K इक्विलिब्रियम का बहुत ही ज्यादा वैल्यू है, तो ये रिएक्शन पसंद करेगा आगे जाना।
ये इतना आगे जाएगा कि तकरीबन ए का सारा अमाउंट कंज्यूम हुआ होगा जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आई होगी। क्लियर है ना? चलिए बढ़िया, नेक्स्ट। चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लेक्चर को पॉज करके अपनी जगह पे भी ट्राई कर सकते हैं। 1 मोल मैंने दिया है, यहाँ 2 मोल, यहाँ 3 मोल दे रहे हैं। चलिए ठीक है ना? के का वैल्यू अभी 10 पावर 6 लिया था ना, अभी 10 पावर -6 लेंगे। और वॉल्यूम फिर से क्वेश्चन सेम है। चलिए ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको वैल्यू पता करना है कंसंट्रेशन ऑफ ए, बी और सी का कंसंट्रेशन आपको पता करना है। गिवन पैरामीटर्स ये है। सबसे पहले आपकी नजर इस वाले पे, के का वैल्यू 10 पावर -6। 10 पावर -6 का मतलब है कि रिएक्शन के आगे जाने की टेंडेंसी बहुत कम है। मतलब ये भी है कि बैकवर्ड में आने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। जरा बैकवर्ड में लेके आ जाओ। बैकवर्ड में अगर ये 3 मोल, देखिए बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ 2 मोल पहले से बना हुआ है, यहाँ 1 मोल पहले से बना हुआ है। अब जो बनने की जो अमाउंट होगी, जो सी की वजह से जो रिएक्शन चलेगी ना, उसमें से पहले से तो 2 मोल तो पहले से प्रेजेंट होंगे, यहाँ ए का 1 मोल पहले से प्रेजेंट होगा और ऐड हो जाएगा। जैसे इस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम बहुत ही छोटा है, इसका मतलब आगे तो ये रिएक्शन जाना पसंद नहीं करेगा, बैकवर्ड में आना ही पसंद करेगा। ओवरऑल आपको देखना पड़ेगा कि हमें एक साइड से, रिएक्शन के एक साइड से आपको अमाउंट 0 करना है, सच दैट आप जो अप्लाई करेंगे, आप के के रेस्पेक्ट में आप जो वैल्यू ये ना रिएक्शन बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे, उसको आपको समझना पड़ेगा। फिर ये रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना पसंद करेगा या प्रोडक्ट से ही रिएक्टेंट। जैसे बोलने की बात ये है, बोलने का मतलब ये है कि रिएक्शन आगे, इसके आगे जाने की टेंडेंसी बहुत कम है, लेकिन बैकवर्ड में आने की टेंडेंसी क्या है, बहुत ही ज्यादा। तो बैकवर्ड में लेके आ जाओ ना, क्योंकि के का छोटा वैल्यू है, बैकवर्ड में पसंद करेगा। अब ये 3 मोल रिएक्ट करेंगे, 3 मोल अगर रिएक्ट करेंगे, सोचो जब इसका 0 मोल बचा हुआ होगा, मतलब ये पूरा का पूरा रिएक्ट कर रहा है, इसका कितना मोल बना होगा? 2 मोल तो पहले से है, 2 मोल तो अपने है ना। अब 2 मोल और बनेंगे, क्योंकि इसके 3 से 2 बन रहे हैं, तो 2 मोल और बनेंगे। 2 + 2 मोल, 2 मोल + 2 मोल, दैट इज 4 मोल। इसका 4 मोल बन जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो 2 मोल है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2 मोल बच्चे भूल जाते हैं। ये 2 मोल तो पहले से प्रेजेंट थे, मतलब बीकर के अंदर तीनों थे, ए भी था, बी भी था और सी भी था। आपने रिएक्शन को ऐसे ले लिया कि सी आगे, आपने के इक्विलिब्रियम का वैल्यू देख लिया, के का छोटा सा वैल्यू आपको बताएगा, आगे नहीं जाना चाहेगा, पीछे आना चाहेगा, तो पीछे लेके आ गए आप इस रिएक्शन को पीछे लेके आ गए। इसका मतलब जब ये 3 मोल पूरा का पूरा रिएक्ट करेगा, 2 मोल इसका पहले से बना हुआ था, इस 3 के रिएक्ट करने से और 2 बनेंगे, तो टोटल बनेगा 4। इसका पहले से 1 बना हुआ था, तो इसके 3 से और 1 बनता है ना, ये देखो ये 1 लगा है ना, तो इसके 3 से और 1 बनेगा, तो टोटल बनेगा 2 मोल। टोटल बनेगा 2 मोल। और ये 2 मोल में से क्या होगा? 1 मोल, इसको आप ऐसे लिख दो, 1 मोल जो पहले से प्रेजेंट था प्लस 1 मोल जो अभी बन गया, जिसकी फॉर्मेशन हुई, इसमें से भी 2 मोल तो पहले से बचे हुए थे, प्लस 2 मोल जो अब बन चुके हैं। क्लियर है ना? अब रिएक्शन लगा दो। अब देखो कि केस पहला जैसा बना या केस सेकंड जैसा बना। के का छोटा सा वैल्यू है, ए बीकर के अंदर ए भी है, बी भी है, इसका मतलब केस फर्स्ट की तरह बिहेव करेगा। नाउ इट विल बी लाइक केस फर्स्ट टाइप, है ना, क्योंकि बीकर में एक तो ए है और बी भी है, सी का कोई अमाउंट नहीं है, यहाँ तो 0 मोल बचा ना, 0 मोल बोल दो या 0 मोलर बोल दो, क्योंकि वॉल्यूम 1 है। तो इसका मतलब ये है कि एट इक्विलिब्रियम, अब ये बन जाएगा एट इक्विलिब्रियम, मैं ये बोलूंगा कि इट विल बी केस फर्स्ट टाइप। नाउ ये अब केस फर्स्ट टाइप बन गया। एट इक्विलिब्रियम इस 2 में से अगर x घटा, साथ ही साथ में इस 4 में से घटेगा, इसी के प्रोपोर्शन में 2x घटेगा, क्योंकि इसका 1 मोल घटेगा, इसके साथ में 2 मोल घटते हैं, तो इसका x मोल अगर घटेगा, इसके 2x बनेगा, ये ना घटेंगे, रिएक्ट करेंगे, और बनेगा कितना? 3x। ठीक है ना? इसका मतलब के इक्विलिब्रियम का वैल्यू जो आएगा वो दिया हुआ है, के का वैल्यू दैट इज 10 पावर -6 इक्वल टू concentration of product that is 3x power stoichiometric coefficient, because each concentration term is raised to power equal to their stoichiometric coefficient। अच्छा, एक ही concentration, देखिए मैं लिखने को तो 2 - x लिख दूं, 4 - 2x होल स्क्वायर लिख दूं, लेकिन पहले मैं सोचूंगा कि अगर ये केस फर्स्ट टाइप बन गया, कैन x भी नेग्लेक्टेड हियर,
क्या मैं x को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। देखो, क्योंकि Kc का वैल्यू जो 10⁻⁶ है डिवाइड बाय कंसंट्रेशन कर दो 1 कर दो तो वो 10⁻⁶ ही बनेगा। इसका मतलब ये है x कैन बी नेग्लेक्टेड। मैं ऐसे लिखूंगा पहले Kc डिवाइड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन, Kc डिवाइड बाय C लेस देन है 10⁻³ से, इसका मतलब ये है x कैन बी नेग्लेक्टेड। केस फर्स्ट है ना ये, तो x को उड़ा दो। जैसे आपने x को उड़ा दिया, मैक्सिमम वाले केसेस में x उड़ता ही है। अब मैं यहाँ 2 - x नहीं लिखूंगा, मैं इस x को उड़ा दूंगा, 4 में से इस 2x को उड़ा दूंगा। अब खुद सोचिए आप कि हमारा काम कितना आसान हो गया। देखो ये 4 क्या है, 4 तो हमारा आंसर आ गया और 2 भी हमारा आंसर आ गया। 2 आंसर अपने पास पहले से आ गए, जिनमें से 4 जो है 4 है, दिस 4 इज कंसंट्रेशन ऑफ B, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ B इज 4 मोलर। और ये 2 जो है दिस 2 इज कंसंट्रेशन ऑफ A, है ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे इनमें से कुछ घटा हुआ अमाउंट तो है, बट वो घटने की अमाउंट जो है 2x जो है, यहाँ x और यहाँ 2x जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। इसका मतलब ये है कि 3x पावर क्यूब, 3x क्यूब है और A की कंसंट्रेशन कितनी बनेगी, दैट्स 2। ओके, पावर कितना है इसका 1 है ना, और B की कंसंट्रेशन कितनी है, दैट्स 4 पावर स्क्वायर है। ठीक है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, ये बनेगा 3x। व्हाट इज 3x एक्चुअली? 3x इज एक्चुअली कंसंट्रेशन ऑफ, ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ C। इसका मतलब ये है कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ C पावर क्यूब डिवाइड बाय 2 into 4 square is 16, दैट इज 32। इसका मतलब ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ C विल बी इक्वल टू, यहां लग जाएगा 32 into 10⁻⁻6। इसका मतलब, और यहाँ क्यूब है तो C की कंसंट्रेशन आएगी 32 into 10⁻⁻6 पावर क्यूब रूट लगेगा ना 1/3। 32 को क्यूब कर दो 3 दैट इज 3 3 90 27, दैट इज 3.17 के करीब, इंटू 10⁻⁻6 की का क्यूब रूट लगा दो 3132, दैट इज 10⁻³ सी की कंसंट्रेशन इतनी। क्लियर? समझ रहे हो ना आप? शाबाश। ए की कंसंट्रेशन यहां से, बी की कंसंट्रेशन यहीं पे इक्विलिब्रियम पे एक्स को नेग्लेक्ट करके ही मिला, और फाइनली हमने सी की कंसंट्रेशन पता कर दी। इस सबसे आपका बेनिफिट ये है कि जब आपके एग्जाम में आईआईटी जेईई या नीट की बात कर रहा हूं मैं, जब आपके वहां एग्जाम में आपका आंसर आएगा ना, ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन ऑफ सी पता करना हो, आपको ए बी से पहले से ही आपने एक्स को उड़ा दिया, ए का वैल्यू 2 बना, बी का वैल्यू 4 बना, तो पहले ही स्टेप में जैसे आपकी नजर इस पे पड़ी, आपने सोचा कि शायद एक्स को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। एक्स को नेग्लेक्ट करेंगे, इस 2 में से जो एक्स होगा वो बिल्कुल, जो एक्स होगा वो 0 होगा, तो ए का अमाउंट जो होगा वो 2 ही होगा। तो आप ए और बी को से ही, अगर कोई और ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है तो आप ए और बी से ही आंसर पता कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, बार बार कर लीजिए, 1-2 बार, 2-3 बार रफ पे, उसके बाद कोई भी बुक आप उठाइए, सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज ऑफ के इक्विलिब्रियम आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तीसरा केस जो हमारा है ना, ना के इक्विलिब्रियम ज्यादा हायर भी होना चाहिए और ना ज्यादा लोअर, तो इसका मतलब ये बहुत ही खतरनाक केस है। यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन जो आगे ऑब्वियस सी बातें होंगी वो हम कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए के इक्विलिब्रियम का मिडल वाला वैल्यू, जैसे 10⁻⁻1, 10⁻⁻2 ऐसा लिखा हुआ है, 10⁻⁻1 ये अगर के का वैल्यू होगा, तो इस टाइप का वैल्यू जो होगा के ना ज्यादा स्मॉल भी होना चाहिए, ना ज्यादा लार्ज भी होना चाहिए, बट इंटरमीडिएट। जैसे मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन लिखा, ए कन्वर्ट्स टू B+C, ऐसे रिएक्शन लिखा हुआ है, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन पहले से 1 मोलर है जो कि गिवन है ना। ऐसे वाले केस में क्या करें, है ना, ये बड़ा खतरनाक केस है। चलिए इसको सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। एट इक्विलिब्रियम, जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आई होगी, इस 1 में से कुछ x घटेगा, यहाँ x बनेगा, यहाँ x बनेगा, तो के इक्विलिब्रियम का वैल्यू जो होगा दैट इज 10⁻⁻2। होप क्या आप ये सब समझ रहे होंगे, x इंटू एक्स, यानी कि असल में कंसंट्रेशन ऑफ, ये x क्या लिख रहा हूं मैं, कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A। कंसंट्रेशन ऑफ A कितना है, 1 - x। अब आप खुद सोचिए, अगर आपने इस x को नेग्लेक्ट कर दिया डायरेक्टली, देखिए ये यहाँ पे डिस्टर्ब करेगा हमें, ये B और C को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए ये तो पता है ना, x है कंसंट्रेशन ऑफ B, x कंसंट्रेशन ऑफ C, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। सोचो अगर आपने x को नेग्लेक्ट कर दिया, तो आप असल में क्या कर रहे हो, आप x को अगर नेग्लेक्ट कर रहे हो, इफ नेग्लेक्टेड
आप 1 में से x नेग्लेक्ट कर रहे हो, तो आप असल में 1 कितना है, देखिए x का वैल्यू अगर पहले हमें पता चलेगा कि x का वैल्यू कितना है और आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, k का वैल्यू बहुत ही मतलब इंटरमीडिएट है कि ये अच्छा खासा रिएक्शन आगे जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि पूरा जाएगा और ऐसा भी नहीं है कि रिएक्शन आगे ही नहीं चलेगी। इसका मतलब इस x का जो अमाउंट होगा वो अच्छा खासा होगा, वो मैग्नीट्यूड में अच्छा खासा होगा और उस अच्छे खासे अमाउंट को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। चलिए पहले हम x का वैल्यू पता कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि अगर हमने ऐसा किया होता तो कितनी बड़ी गलती होती। देखिए क्लियर, इसका मतलब ये है कि 10 पावर -2 जो होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 - x। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक बनाते हैं, दैट इज x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 10 पावर -2 लग जाएगा, 10 पावर -2 इंटू 1 दैट इज 10 पावर -2 माइनस 10 पावर -2x, है ना। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आएंगे, x स्क्वायर प्लस 10 पावर -2x माइनस है ना, ये उधर जाएगा तो 10 पावर -2 बनेगा इक्वल टू, ठीक है ना। तो यहाँ a का वैल्यू आपको दिख रहा होगा 1 है, b का वैल्यू है 10 पावर -2 एंड c का वैल्यू जो है -10 पावर -2 है। तो लगा दो फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली, x इक्वल टू -b का मतलब 10 पावर -2 प्लस माइनस वाली को मैं हटा रहा हूँ, b स्क्वायर मतलब 10 पावर -2 होल स्क्वायर दैट इज 10 पावर -4 4 इंटू a कितना है, a 1 है और c कितना है -10 पावर -2, तो ये प्लस बन जाएगा 10 पावर -2। क्लियर, ये मैंने किया हुआ है ये कैलकुलेशन, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको विदाउट सिंप्लीफाइंग दीज स्मॉल पैरामीटर्स में ऐसे लिख रहा हूँ। इसका ये मैंने किया हुआ है ना, ये मैंने असल में ये था -4ac -4 इंटू a का वैल्यू a1 और c का वैल्यू माइनस प्लस बना इसलिए प्लस लगा दिया, और यहाँ पे माइनस हटा दिया, वो मैंने आपको बता दिया क्यों। x का वैल्यू 10 पावर -2 प्लस रूट ऑफ, हाँ यहाँ पे अच्छी बात है, देखिए जो मैं अभी बोल रहा था ना, ऑब्वियस सी बातें जो होंगी, देखिए 10 पावर -2 के 4 इंटू 10 पावर -2 के रेस्पेक्ट में इस 10 पावर -5 को -4 को क्या कर दो, नेग्लेक्ट। और मैं फिर से वही अंग्रेजी लिख रहा हूँ यहाँ की, ये ऑब्वियस है, ये कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है। 4 इंटू 10 पावर -2 दैट इज 0.04, उसके रेस्पेक्ट में 0.0001 को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। फिर से सुनिए, 4 इंटू 10 पावर -2 दैट इज 0.04, उसके रेस्पेक्ट में 0.0001 को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, एंड ये ऑब्वियस भी है ना। और बचा हुआ अमाउंट क्या है, दैट इज 4 इंटू 10 पावर -2 का रूट ही लगा दो। अब बचा ही क्या है, तो रूट ओके ये हट जाएगा, इसलिए मैं एक बार ये लिख रहा हूँ, ये ना यहाँ लिख रहा हूँ 2 इंटू 10 पावर -1 स्क्वायर, ठीक है ना बच्चे। 2 स्क्वायर इज 4, 10 पावर -1 स्क्वायर इज 10 पावर -2, यहाँ स्क्वायर रूट कट जाएगा और हमारा आंसर जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ बचेगा 2 इंटू 10 पावर -1 डिवाइड बाई क्या 2। देखिए 10 पावर -2 को भी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 10 पावर -2 को कॉमन ले लो, लेकिन यहाँ तो 10 पावर -1 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -10 पावर -2 प्लस 20 मतलब 10 पावर 1 से मल्टीपल कर दिया, 10 पावर -1 से भी मल्टीपल करना पड़ेगा, तो 10 पावर -2 बनेगा, सच दैट हमारा काम भी हो जाएगा साथ ही साथ में। इसका मतलब ये x है, तो 10 पावर -2 को कॉमन ले लो, तो ये बनेगा 20 - 1 इंटू 10 पावर -2 को कॉमन ले लिया डिवाइड बाई 2, इसका मतलब जो x आएगा दैट इज 19/2। ओके 10 पावर -2 19/2 दैट इज 19/2 9.5 है ना, 10 पावर -2, इसका मतलब ये x का वैल्यू है 0.095। ये है हमारा वैल्यू, जो कि कोई अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू नहीं है बच्चे, ये एक एग्जैक्ट वैल्यू है मित्रों। एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब ये है कि हमने कोई जबरदस्ती नहीं की है, हमने किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं किया, हमने जस्ट वही किया जो हमारा दिमाग कह रहा था। 10 पावर -2 के रेस्पेक्ट में 4 इंटू 10 पावर -2 के रेस्पेक्ट में, असल में टू बी मोर प्रिसाइज 4, ये भी अच्छा खासा वैल्यू रखता है, 4 इंटू 10 पावर -2 के रेस्पेक्ट में मैं 10 पावर -4 को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। अपने पास जो वैल्यू आया ना दैट इज x इक्वल टू 0.095 है ना। अब आप खुद सोचो कि 1 में से आप 0.095 कर रहे हो माइनस, है ना, आप 1 के रेस्पेक्ट में 0.095 को माइनस कर रहे हो, तो इसका मतलब तकरीबन 1 का 0.095 कितना होगा, तकरीबन 10% होगा। मतलब 10% आप नेग्लेक्ट कर रहे थे यहाँ पे, अगर आपने किया होता दैट वाज नॉट फेयर, है ना। इसीलिए हमने x को नेग्लेक्ट नहीं किया, क्योंकि
एक्स का अच्छा सा वैल्यू है, ये रिएक्शन बहुत आगे भी नहीं जा रही थी और बहुत पीछे भी नहीं आना चाहती थी, ये रिएक्शन अच्छी खासी आगे जाएगी, ठीक ठाक है, लेकिन बैकवर्ड में भी आने की टेंडेंसी कुछ ज्यादा नहीं था। अब देखिए ये तरीका तो आपने समझा कि हमें जब एक्स का वैल्यू छोटा होगा, न ज्यादा छोटा होगा न ज्यादा बड़ा वाला वैल्यू होगा, उस वक्त हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। हमारा आंसर आया x इक्वल टू 0.095। अब मैं आपको कुछ एक ऐसा बताऊंगा मेथड, मैं यहां लिख सकता हूं शॉर्टकट लिख दो या मैजिकल ट्रिक लिख दो, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया होने वाला है। बिकॉज अगर मैंने लिखा 10 पावर माइनस 2, ये वो वाले बच्चे कर पाते हैं ना जो अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे एग्जाम में, है ना। इसलिए एक्सपेक्ट तभी करना कि आपसे इतना बड़ा क्वेश्चन 5 सेकंड में, 2-3 सेकंड में सॉल्व हो सकता है जब आप बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। सोचो मैंने क्या किया, एक्स का वैल्यू बच्चे कितना आया, एक्स का वैल्यू आया 10 पावर दैट इज 0.095। अगर मैं डायरेक्टली कभी कर दूं x इक्वल टू 0, डायरेक्टली बिना कुछ सोचे समझे, सोचना भी नहीं है कुछ, मैंने x को बिना सोचे समझे क्या कर दिया, 0 कर दिया। ऐसे ना, ऐसे x को मैंने 0 कर दिया। जैसे आपके पास इक्वेशन ऐसी आई थी, एक्स स्क्वायर दैट इज दिस, ये ना 10 पावर माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स। अगर मैंने सोचो कि अगर मैंने x को क्या कर दिया, 0 कर दिया, है ना, x का वैल्यू तो अभी आया ना हमारे पास, x का वैल्यू अपने पास आया, मैं यहां लिख के रखूंगा, x का मेरे पास वैल्यू ये आया, इसको आप दिमाग में रखेंगे। अगर मैंने x का वैल्यू बिना सोचे समझे 0 कर दिया, क्या मैं इस x के वैल्यू को 0 जो कर रहा हूं ना, क्या मैं ये इसके रेस्पेक्ट में, क्या मैं ये x का वैल्यू जो 0 कर रहा हूं, क्या ये एक्चुअल वैल्यू से कम है या एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा? खुद सोचिए आप। देखिए बच्चे, बात यह है कि आपको तो इसका वैल्यू पता चला, x का वैल्यू पता चला, ठीक है, कितना आया 0.095, 0 भी नहीं है, 0 से थोड़ा सा ज्यादा है। इसका मतलब अगर मैंने x का वैल्यू 0 किया होता तो क्या ये x का 0 वैल्यू जो हमारे पास एक्चुअल में x का 0.095 वैल्यू आया, क्या ये उससे कम है या उससे ज्यादा? ये तो उससे कम है ना। x का 0 वैल्यू होना एक्चुअल वैल्यू, x के एक्चुअल वैल्यू से कम है। इसका मतलब बच्चे जब मैंने x का 0 वैल्यू लिया होता, अगर मैंने x का 0 वैल्यू लिया होता जो कि एक्चुअल वैल्यू से कम था, 1 माइनस एक्स जो है ना, 1 माइनस एक्स का वैल्यू क्या होता? खुद सोचिए। x का वैल्यू अगर मैंने 0 लिया होता तो वो एक्चुअल 0 वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू से कम था, तो सोचो 1 माइनस एक्स का वैल्यू क्या होता। 1 में से ओवरऑल, असल में एक्चुअल में 1 में से माइनस करना है हमें 0.095, लेकिन तब मैं क्या करता, 1 माइनस 0 दैट इज 1। इसका मतलब जो 1 माइनस एक्स का वैल्यू आता बच्चे, वो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा आता। फिर से और एक बार फिर समझा रहा हूं। सोचिए बच्चे कि मैंने यहां x का वैल्यू 0 कर दिया। अब आप खुद सोचेंगे कि अगर मैंने x का वैल्यू 0 कर दिया, लेट x इक्वल टू, इफ x इक्वल टू 0, लेट नहीं, इफ x इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 कर दो, इसका मतलब ये क्या बनेगा, x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10 पावर, हाँ 10 पावर माइनस 2 इंटू 1 माइनस एक्स। इसका मतलब ये x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10 पावर माइनस 2 बन जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 0 तो बना क्या, दैट इज 1, तो 10 पावर माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 10 पावर माइनस 2। इसका मतलब जो x का वैल्यू आता वो 10 पावर माइनस 1 हो जाता। होता कि नहीं होता ऐसा? आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? इसका मतलब अगर मैंने x का वैल्यू 0 लिया होता तो वो एक्चुअल वैल्यू से कम लिया होता, तो 1 माइनस एक्स का वैल्यू जो है, इस वाले पैरामीटर का वैल्यू इस वाले पैरामीटर का वैल्यू वो तो ज्यादा होता ना। अब उसी की वजह से जो, इसका मतलब जो इस x का अब वैल्यू आया ना बच्चे, इसका ज्यादा वाला वैल्यू लेने से x का जो 0.10 x का जो 10 पावर माइनस 1 वैल्यू आया, वो तो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा आता। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, मैंने x का वैल्यू 0 ले लिया जो कि एक्चुअल वैल्यू से कम है, उसकी वजह से मुझे x का, इस वाले x का वैल्यू अगर आप 0 ले रहे हो बच्चे, इस वाले x का वैल्यू बन जाता है 0.1, क्योंकि 10 पावर माइनस 1 इज 0.1, तो ये बन जाता है 10 पावर माइनस 1, जो कि इसका वैल्यू जो है एक्चुअल वैल्यू से कम है, तो इस x का जो आपका वैल्यू आया वो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा आया होता। इसका मतलब आंसर कहीं ना कहीं 0.1 और 0 के बीच में ही लाई कर रहा है। सुनिए मेरी बात फिर से और एक बार समझा रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे कैमरा में ही फीलिंग आ रही है कि आप लोग थोड़ा सा इसको समझने में आपको दिक्कत आ रही है।
देखिए बच्चे, थोड़ा सा मैं हटा दूंगा ये वाला, बस इतना वाला वैल्यू मैं हटा रहा हूं, क्योंकि ये इतना खतरनाक शॉर्टकट है ना ये, कि ये क्वेश्चन को ना 1 सेकंड में खत्म कर देता है। मेरे पास इक्वेशन आई थी 10 पावर माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। ओके, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। सोचो अगर आपने इस x का वैल्यू क्या किया होता, 0 किया होता, तो यहां से अपने को वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 पावर माइनस 2 इंटू 1 माइनस एक्स। एक्स का वैल्यू जब आपने अगर 0 लिया होता, जो कि एक्चुअल वैल्यू से कम लिया होता, तो ये 1 माइनस एक्स का वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा आता, तो उसकी वजह से ये जो एक्स का जो वैल्यू आएगा, यहां से एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया 10 पावर माइनस 2, इसका मतलब ये है कि एक्स का वैल्यू आएगा 10 पावर माइनस 1। मतलब बच्चे कि 10 पावर माइनस 1 जो आया ना वैल्यू, ये असल में रियल वैल्यू नहीं है, ये एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा सा ज्यादा वाला वैल्यू है, क्योंकि मैंने इसके लिए जो टर्म मल्टीपल लगा दी है ना, वो टर्म मैंने ये वाली लगा दी है 1 माइनस एक्स, और ये 1 माइनस एक्स क्या है, 1 माइनस एक्स है, दिस इज द 1 माइनस एक्स, इट्स वैल्यू इज एक्चुअली ग्रेटर देन एक्चुअल वैल्यू। इसका वैल्यू 1 आ रहा है, 1 माइनस एक्स का वैल्यू आपको कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, जो कि एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा आ रहा है। नहीं आना चाहिए 1, आना चाहिए 0 पॉइंट समथिंग। आप 1 बोल रहे हो, क्यों 1 बोल रहे हो, क्योंकि आप इस x को 0 कर रहे हो, जो कि 0 नहीं है, वो 0 से कुछ ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस x को 0 मान लूं, जो कि जरूरत से, जो कि एक्चुअल वैल्यू से कम है, तो ये 1 माइनस एक्स का जो वैल्यू बनेगा ना, उसका वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा आएगा। यही तो मल्टीपल लगता है यहाँ पे। इसका मतलब जो इस एक्स स्क्वायर का, यानी कि एक्स का फाइनली वैल्यू आया ना, ये तो फाइनल वैल्यू आया ना, इसका जो फाइनल वैल्यू आया, ये फाइनल वैल्यू जो आया ना बच्चे, वो भी तो एक्चुअल वैल्यू से फिर ज्यादा ही होगा। मतलब मैंने वैल्यू लिया था एक्चुअल वैल्यू से कम, और मेरा जो आंसर आया एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा, तो आंसर कहीं ना कहीं एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा और एक्चुअल वैल्यू से कम के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब मेरे भाई बात ये है, ये वो समझेंगे जो ध्यान देंगे। आंसर जो है मेरे भाई वो ज्यादा है किससे मतलब जो आंसर जो है वो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू से, जो मैंने वैल्यू लिया, वैल्यू टेकन कितना किया मैंने, वैल्यू 0, और जो हमारा फाइनल वैल्यू है। अरे इमोशंस को आप समझो, वर्ड्स को छोड़ दो, इमोशंस को आप समझो, जो कि हमारा आया 0.1। अब आप खुद सोचो हमारा आंसर फाइनली क्या आया था, शायद ऐसा आया था 0.095। क्या ये 0 से ज्यादा नहीं है, और क्या ये 10 पावर माइनस 1 यानी कि 0.1 से कम नहीं है। बात को समझ लो ना आप। तो यहां से हमारी स्टोरी कंक्लूड होती है कि इक्विलिब्रियम का। कल हम इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, और इस के इक्विलिब्रियम में एक खूबसूरत वाली टर्म को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड दैट खूबसूरत वाली टर्म इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। तो कल हम पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की रिलेशनशिप विद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर। तो इस वाले वैल्यू को आप बार बार 2-4 बार ट्राई करो, आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। मिलते हैं कल वाले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।